अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। आज मैं इस भरी महफिल में यह तकरीर का मौजू है इल्म की दौलत। इल्म वह दौलत है जो कभी लुटती नहीं, इल्म वह दौलत है जो कभी लुटती नहीं, खर्च करने से कभी घटती नहीं। तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मर्द, औरत, आकिल, बालिग पर इल्म हासिल करना फर्ज है। इल्म दो तरह का होता है, एक दुनियावी इल्म, एक उखरवी इल्म। चाहे दुनियावी इल्म हो या उखरवी इल्म हो, इंसान को दोनों जगह पर इज्जत फजलत अता करता है, लेकिन दुनियावी इल्म सिर्फ दुनिया तक ही महदूद रहेगी। अब उखरवी इल्म इंसान को रुसवा या जिल्लत से निजात दिलाती है और इज्जत और फजलत अता करती है। मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि वह कौन सी चीज थी जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मलाइका से अफजल बना दिया? वह कौन सी चीज थी जो इंसान को अशरफुल मखलूकात बना दिया? मेरी प्यारी बहनों, ये इल्म की दौलत है। तब जब अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ को नाजिल किया तो ये आयत नाजिल किया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। और अल्लाह ताला ने और एक जगह इरशाद फरमाया कि ऐ नबी कह दीजिए कि अहले जाहिल और अहले इल्म कभी बराबर नहीं हो सकते, जैसे रोशनी और अंधेरी कभी बराबर नहीं हो सकते, जैसे तौहीद और शिर्क कभी बराबर नहीं हो सकते। हज़रात सामीन, आजकल की मुसलमान अपने बच्चों को दीनी तालीम से दूर रखते हैं और इफ़रंगी तालीमात देते हैं। ये सिर्फ शैतान का फ़रेब है। वह शैतान जो कसम खाया है कि हजरत आदम को जहन्नम पहुंचाएगा, वह शैतान जो हमारे सोसाइटी का दुश्मन है, वह शैतान जो हमारे माशरे का दुश्मन है, वह शैतान जो हमारे दीन का दुश्मन है। हज़रात सामीन, जब कोई तालिबी इल्म जब इल्म हासिल करने के निकलता है तो फरिश्ते उनकी राहों पर बिछा देते हैं और तमाम मखलूक उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआएं करते हैं। अब मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि तमाम मुसलमान भाई बहनों को इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अब मैं एक शेर का कि यहाँ से रुखसत होना चाहती हूँ। इल्म वह जेवर है जिसकी कहीं हार नहीं, इल्म वह जेवर है जिसकी कहीं हार नहीं, इल्म को काटने वाली कोई तलवार नहीं। वमा अलैना इल्लल बलाग।